जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये बच्चे थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि एक्सरसाइज 12.3 क्या है। थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये बच्चे यदि हम बात करें एक्सरसाइज 12.1 की, तो वहां पर हमने जो है कुछ सीखा था कि जैसे कुछ आकृतियां हमको दिया करती थी, वहां पर जैसे साफ शब्दों में हमको त्रिज्या वगैरह दे करके बेहद ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था, जो मैं आसानी से निकाल देता था। और यदि मैं बात करूं 12.2 में, तो हमने क्षेत्रफल फाइंड आउट करना सीखा, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, कुछ दैनिक जीवन के क्वेश्चन किए, जैसे घोड़ा घास चल रहा था, यहाँ पर छाता था, मेज बोर्ड डिजाइन थी। इस तरीके से हमने कुछ दैनिक जीवन के क्वेश्चन भी वहां हमने कवर किया। अब यदि हम बात करें बच्चे एक्सरसाइज 12.3 में, तो हम कुछ विशेष प्रकार की आकृतियों से क्षेत्रफल फाइंड आउट करने वाले हैं। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर डायरेक्ट हमारा फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, जैसे हमारा 12.1 में और 12.2 में डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई होता था। डायरेक्ट हम फार्मूला अप्लाई करके आराम से क्षेत्रफल फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड का यूज करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ हमसे पूछा जाएगा कलर्ड एरिया, कलर्ड रीजन का क्षेत्रफल। जो हमारा कलर्ड रीजन होगा उसका हमको एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर हिंदी में बोले तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, जैसा कि हमने बताया कि हम लोग पढ़ेंगे आज एक्सरसाइज 12.1 का, सॉरी 12.3 का क्वेश्चन फर्स्ट। यदि हम बात करें बच्चे, तो हमने देखा कि 12.3 का जो पहला क्वेश्चन है, वो दो किताबों में अलग अलग आकृति दिया। कुछ किताबों में अलग, कुछ किताबों में अलग। तो मैं इसको सेटिस्फाई करता हूं कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। चले, पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूं कि जैसा हमने बनाया है, कुछ किताबों में ऐसी आकृति होगी। ये देख सकते हैं, ये हमारे पास ऐसी किताब है। कुछ किताबों में ऐसी आकृति होगी और ये परफेक्ट है, और कुछ किताबों में, चलिए बताते हैं कि ये कैसे परफेक्ट है। और कुछ किताबों में जो ये आकृति दी गई है, ये समझिएगा, हमने बुक में दिखा सकते, ये है। कुछ किताबों में ये आकृति दी गई है, तो मैं बताता हूं कि कैसे। वो जो मैं पहले फर्स्ट बुक में दिखाया, समझिएगा ध्यान से, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये दिख रहा है दोनों बच्चे। yes, तो ये हमारे दाएं हाथ वाली बुक में जो आकृति बनी है कैसे सही है, और बाएं हाथ वाली आकृति बुक में जो आकृति है वो कैसे गलत है। तो चलिए समझते हैं बच्चे, बता देते हैं कि कौन सी आकृति सही है, कौन सी आकृति गलत। तो ये देखिएगा, जैसा हमने बनाया ये सही है। अब आप देख लीजिए, खुद आप समझिए, जो आकृति बनाया है इसमें लिखा है ओ, और ये ओ हमारा होता है केंद्र। क्या वृत्त में केंद्र किनारे की तरफ होता है? केंद्र तो एकदम मध्य में होता है ना। इसका मतलब ये आकृति गलत है। बात समझ में आई? ये आकृति ठीक ठाक नहीं बनी है। तो कौन सी आकृति ठीक है? जो हमने फर्स्ट बुक में दिखाया था वो वाली आकृति सही है। जिन बुकों में अगर ये गलत वाली आकृति दी है, उसे आप करेक्शन कर लीजिए, ठीक, संशोधित कर लीजिएगा। बाकी ये आकृति सही है। तो चलिए बच्चे देखते हैं कि हमसे क्या कहा जा रहा है। जब तक अन्यथा न कहा जाए, पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। ये एक्सरसाइज 12.1 से ही कह रहा है। आकृति 12.19 में, तो जैसा कि आकृति को हमने व्हाइट बोर्ड पर बना रखा, आप देख सकते हैं। आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ कलर्ड रीजन, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी जितना हमने कलर किया है, इसी कलर वाले एरिया का जो है वो हमको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। यदि PQ बराबर 24 सेमी, ये बच्चे हमने यहाँ नाम नहीं दिया, क्या इसको नाम दे देते हैं। यहाँ पर है P, यहाँ पर है Q, और ये हमारा है R। ये बच्चे PQ हमको दे रहा है 24 सेमी, यानी ये डिस्टेंस, ये PQ जो है ये 24 सेमी है। और यदि हम बात करें PR, ये जो PR है ये 7 सेमी है, तथा ओ वृत्त का केंद्र है। अब देखो, खुद ही करा ओ वृत्त का केंद्र है, तो अगली आकृति खुद ही गलत हो जाएगी ना। तो केंद्र कहाँ होता है? मध्य में होता है। ओ वृत्त का केंद्र है। ये बच्चे समझिएगा थोड़ा ध्यान पूर्वक। अब अगर हम बात करें इसका, हमको
एरिया फाइंड आउट करना है, समझिएगा ध्यान से, मुंह बनाने से काम नहीं चलेगा। आए संदीप सिंह, पहले सीधा बैठो, कोई बच्चा तिरछा होकर नहीं बैठेगा। चले ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अब हमको केवल इतने का क्षेत्रफल चाहिए, तो मेरे पास कोई ऐसा डायरेक्ट फार्मूला नहीं है जो मैं अप्लाई करके इसका एरिया फाइंड कर दूं। और एग्जाम की दृष्टि से ये एक्सरसाइज मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से उठाया जाता है, कट जाएगा। अच्छा इस बार काट दिया होगा तब, तो पिछली बार अन्य वर्षों में हम देखा करते थे कि जो है एक क्वेश्चन उठाता था। तो चलिए समझिएगा ध्यान से, ए बच्चे समझिए ध्यान से कि हम इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो हमारे पास कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, मैं एरिया निकाल दूं। कोई अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेगा? कोई बच्चा अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेगा कि कैसे इसका एरिया फाइंड कर? चलिए अच्छा उज्ज्वल पर बात करें। अच्छा किसका किसका से? चले ठीक है, हाँ चले ठीक है। उज्ज्वल प्रभात का भी, हाँ बोले आप बोले। निकाल लेंगे, उसके बाद जो छाया वो वाला नहीं सर, ये जो मतलब बड़ा वाला जो वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल निकालकर माइनस कर देंगे, वो आ जाएगा। हाँ ये भी सही है, लेकिन इसके लिए हमको थीटा की फिर आवश्यकता पड़ जाएगी। चले अलग अलग बच्चों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दिया। उज्ज्वल प्रभात, आयुष और क्या नाम है इनका? रमेश कुमार। अच्छा महेश, आपके भाई का नाम रमेश। तो चलिए 9th में, तो यहाँ पर बच्चे समझेगा, इन बच्चों ने जवाब ठीक ठाक दिया है, अच्छा दिया है, सही दिया है, तीनों बच्चों ने लगभग सही जवाब दिया है। यहाँ समझिएगा हम करें क्या, ये देखो ये रहा केंद्र, केंद्र से गवा व्यास, तो जब केंद्र से व्यास जात है, ये बच्चे समझे ध्यान से, तो ये जो बेसवा होता है ये वृत्तवा के 2 बराबर भागों में बांट देता, आधे आधे वृत्त में बांट देता। तो पहले हम क्या काम करी, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल ली। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ओकरे बाद देखिए यहाँ बनता है त्रिभुज, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से देखो त्रिभुज का पहले अर्धवृत्त ध्यान से समझो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूरा निकाल लिए और त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दे। घटाना मीन्स घटाना, तो क्या बचा? छायांकित बचा है ना। तो ये देखो समझो ध्यान से, यानी कि अब एक तो बात ये फंस गई कि चलो ना तो हमारे पास रेडियस है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन अभी ये तो पता करना चाहिए कि ये कैसा त्रिभुज है, कौन सा फार्मूला लगाएं, ये तो पता होना चाहिए। ए बच्चे यदि आपको याद होगा तो हमने 9th में आपको बताया था, और कभी कभी यहाँ भी चर्चा कर दिया था हमने, अगर ये बच्चे वृत्त है और केंद्र से अगर हम एक रेखा खींच दें तो ये तो हो जाता है व्यास, आप जान ही रहे हैं, और ये हो गया अर्धवृत्त। और ये बच्चे अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, शायद कल क्वेश्चन बताया विद्यार्थी। अर्धवृत्त पर बना कोण ई वाला कोणवा का होए 90 अंश, तो 90 अंश होए तो लग जाए पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय लगाकर 2 भुजा हमको पता है, तीसरी भुजा ज्ञात कर लेंगे और इसका आधा कर देंगे, त्रिज्या आ जाएगी, और जब त्रिज्या आ जाएगी तो हम सब कुछ पता कर सकते। तो चलिए जो हमको दिया है उसको लिख लेते हैं। हमको शायद PQ बराबर कितना दिया बच्चे? PQ बराबर 24 सेमी, PR बराबर 7 सेमी। ये बच्चे यहाँ लिखेंगे, इसका नाम है PQR, लिखेंगे त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR अर्धवृत्त पर PQR अर्धवृत्त पर बना कोण है, अर्धवृत्त पर बना कोण है, अरे बना त्रिभुज है, इसलिए हमारा त्रिभुज PQR जो है, त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, समकोण त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। ये हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया, समकोण और त्रिभुज। आप समझिए, लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। तो कर्ण क्या हो जाएगा, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, क्यू आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, कुछ भी नाम लो। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चे, पी क्यू हमको दिया 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 24 576 और 7 सते 49, जोड़ देंगे तो 625 आ जाएगा। अब अगर वर्गमूल निकाल देंगे तो 25 हो जाएगा, प्लस माइनस 25 आता है, लेकिन यहाँ पर ये जो है दूरी का काम करेगा, त्रिज्या है, तो हम प्लस का 25 कंसीडर करेंगे। अब हमारे पास सब कुछ पता हो गया, आसानी से हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ये बच्चे थोड़ा ध्यान से समझो। अच्छा त्रिज्या नहीं निकाले, एक लाइन नहीं लिख दे रहे हैं, त्रिज्या बराबर हो जाएगा, त्रिज्या बराबर 25/2, क्योंकि ये बच्चे क्यू आर हमारा व्यास है और व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या, ये समझिएगा। हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, पहले हम क्या काम करें, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें। ठीक, ये अर्धवृत्त है हमारा, तो पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं पहले। तो लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस, इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करें, घटा दें, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये देखो जब इतना घटा देंगे ये छायांकित नहीं बच रहा है, ठीक, तो रख दो सारी वैल्यू और सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो देखो बच्चे ध्यान से कुल मिला करके अगर हम बात करें, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर अपान 2 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है समकोण त्रिभुज 1/2 आधार इंटू ऊंचाई या 1/2 आधार इंटू शीर्षलंब। ठीक, तो जो शीर्षलंब होता है वो ऊंचाई का काम करता है, आधार इंटू ऊंचाई या शीर्षलंब, जो आपकी इच्छा बने लिख दीजिए। ये बच्चे समझिएगा, अगर बात करें इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई इंटू आर स्क्वायर अपान 2 लिख सकते हैं ना, गुणा करेंगे पाई आर स्क्वायर होगा ताकि आपको कंफ्यूजन न पैदा हो। तो पाई का मान 22/7, रेडियस कितनी है 25/2 का स्क्वायर, और इस पूरे के बटे लिखिए, पूरे के बटे कितना हो जाएगा 2। यहाँ समझो -1/2, आधार कितना है, आधार का काम ये करेगा आर पी कितना है 7, और ऊंचाई का काम कौन करेगा पी क्यू, कितना है 24। तो यहाँ समझो बच्चे ध्यान से। अब अगर हम बात करें, ये बनेगा 22/7 इंटू 625, 625 625/4/2, ठीक, माइनस, हाँ कटने के लिए तो कट जाएगा, चलो काट दीजिए, फिर से लसा लेना पड़ेगा, और क्या 12 दूना 24, 12 सते 84 हो जाएगा। ये बच्चे इसका गुणा कर देंगे हम लोग, चाहो तो आप गुणा कर दो, और चाहे गुणा तो करने पड़ेगा, अच्छा नहीं कुछ छोटा हो जाएगा, पहले कर रहा है काट दो, 2 दूना 4, 11 दूना, अब 11 का गुणा कर दो 625 में, कितना आएगा, अरे क्या कर रहे हो यार, 625 के 625 5 7 68 75, तो हो गया 68 75 बटे, ये देखो एक स्टेप डायरेक्ट बता दे रहे हैं, इसके बटे माना जाता है 1, ये चौथा जाता है पहले के पास और ये तीसरा जाता है दूसरे के पास, तो 7 दूनी 14 दूना 28, एक स्टेप डायरेक्ट बता दिए, बटे हो जाएगा 28 -84। अब लेंगे लस, तो हो जाएगा 6875 पहले छल्ला सर समझ नहीं पाओ, 28 लस लिया, 28 से भाग करेंगे 28 में तो एक बार जाएगा, गुणा करेंगे तो 68 75 ही आएगा, माइनस
इसके बटे है 1, 1 से भाग करेंगे 28 में तो 28 बार जाएगा, 28 गुणा 84 में कर देंगे 23 52। अब घटा देते हैं, जब घटा देंगे बच्चे समझिएगा 5 में से 2 गया तो 3, 7 में से 5 गया तो 2, 8 में से 3 गया तो 5, 6 में से 2 गया तो 4, 45 23 बटे 28। कट तो नहीं रहा 7 वगैरह सही। चलिए सेमी में दिया था, सेमी स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। लास्ट में एक बार हिंदी आप जरूर मेंशन कर दिया करिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा वो 4523 बटे 28 सेमी स्क्वायर। चले अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। यदि दूसरे क्वेश्चन की बात करें बच्चे, दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आकृति 12.20 में, तो जैसा कि आकृति को हमने व्हाइट बोर्ड पर बना रखा आप देख सकते हैं, बाकी आपके बुक में भी आकृति दिया गया है। आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कलर्ड एरिया जो है उसका हमको, कलर्ड रीजन जो है उसका हमको एरिया फाइंड आउट करना है। आगे समझते हैं। यदि केंद्र O वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, केंद्र क्या है O है, संकेंद्रीय वृत्त हमने आपको बताया था कि ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक हो, ऐसे वृत्तों को हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। ठीक, तो कह रहा है कि यदि O केंद्र वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेमी और 14 सेमी है। अब इसमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, छोटा वृत्त जो है उसकी त्रिज्या 7 सेमी होगी, बड़ा वृत्त जो उसकी त्रिज्या 14 सेमी होगी, खुद ही आप जान सकते हैं। और एंगल AOC बराबर 40 है, यानी थीटा कितना दिया हमको 40। ये बच्चे कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए। तो हम क्या काम करें, बुलाओ उसको, नहीं आएंगे मार मुंडी फुट जाएगी तुम्हारी, ना समझ ध्यान से, यार समझेगा बच्चे ध्यान से। अब अगर हम बात करें देखो, तो हम क्या काम करें, पहले इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें और इस फिर छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दें, कुल मिलाकर यही हमारा छायांकित भाग बचेगा। तो लिखेंगे डायरेक्ट हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, हाँ थीटा कहाँ पर हुआ, अरुण जाओ, क्या ये त्रिज्यखंड बन रहा है? हाँ, ये नहीं, आप कह रहे हैं कि सर इनके अभी कहने का मतलब है कि सर पहले आप त्रिज्या को घटा दीजिए। तो जब आपके कहने का मतलब यह है कि 14 में से 7 घटा देंगे तो 7 बचेगा। मतलब R2 माइनस R1 का स्क्वायर कर देंगे, तो उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ, वही तो करने जा रहे हैं हम, वही तो अलग अलग का हम निकाल रहे हैं, हम तो वही करने जा रहे हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल में वही बताया कि बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, थीटा पान 360 कॉमन मिल जाएगा, उसको कॉमन कर लेंगे, पाई भी कॉमन मिल जाएगा, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, वही तो बनेगा। ये बच्चे समझेगा ध्यान से। यह हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये बच्चे समझेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो पहले हम त्रिज्यखंड OACO का क्षेत्रफल निकाल लें। क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड OACO का क्षेत्रफल माइनस क्या हुआ, हाँ त्रिज्यखंड में वहां तक जाना पड़ेगा। अगर मैं रुक जाए OAC तो इसको क्या मतलब समझोगे, त्रिभुज हो जाएगा, इसलिए वापस वहां तक जाना पड़ता है। फिर माइनस त्रिज्यखंड
त्रिज्यखंड है बच्चे, फिर इसका नाम है OBDO, यानी त्रिज्यखंड में हमको वापस वहां तक जाना पड़ता है। अगर हम OBD कह दे इसका मतलब त्रिज्यखंड नहीं बल्कि त्रिभुज है, इसे हमको वहां तक जाना पड़ेगा जिससे हमको पता चले कि त्रिज्यखंड है। OBDO का क्षेत्रफल, ये बच्चे समझिएगा थोड़ा ध्यान से, ये दोनों के दोनों त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। तो ये ध्यान दीजिए R2 है, ये बड़ी वाली त्रिज्या R2 है। यहाँ समझिए हम OACO का निकाल रहे हैं, ये वाली त्रिज्या काम करेगी और ये वाली त्रिज्या है कितनी R2, तो R पाई R2 का स्क्वायर माइनस ये भी त्रिज्यखंड है, इधर ध्यान दो संजना, तो ये भी त्रिज्यखंड है तो होता है θ/360 होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई r काम कर रहा है छोटी वाली त्रिज्या R1 का स्क्वायर। अब हमको कॉमन मिल रहा है θ/360 पाई, उसको कॉमन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा θ/360 इंटू पाई, अगले स्टेप में देते हैं ना, यहाँ हो जाएगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। और छोटा करना चाहो कि कैलकुलेशन ना हो, इसके लिए समझिएगा ध्यान से, हो जाएगा θ/360, थीटा का मान रखना पड़ेगा, थीटा का मान कितना है 40/360 इंटू पाई का मान 22/7। अब यहाँ ध्यान दो, चाहो तो यहाँ फार्मूला लगा दो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी, बुरा भाग भी नहीं करना पड़ेगा, नहीं जैसे जाओ वैसे हो जाए। हाँ R1 प्लस R2 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा R2 प्लस R1 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा R2 माइनस R1। वैल्यू रख दो, कट मिट जाएगा आसानी से, 4 1 के 4, 4 9 36, क्या हो जाएगा हमारा 1/9 गुणते 22/7। यहाँ R2 कितना है 14 प्लस 7, और यहाँ हो जाएगा इंटू 14 माइनस 7, काट पीट दो, यहाँ हो जाएगा 1/9 गुणते 22/7, और ये बनेगा 14 7 21, और ये हो जाएगा 7 7 से 7 कट गया, और ये हो जाएगा 3 3 का 9 3 7 22 7 154/3 सेमी स्क्वायर। ये हमारा हो गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये हमारा हमने पूरा सिस्टमैटिक ढंग से बताया है, बाकी चाहो तो वही कैलकुलेशन करके 2 लाइन में निपटा दो इसको। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बात क्लियर है सभी को? चलें अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। यदि हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो कहा जा रहा है कि आकृति 12.21 में, जैसा कि आकृति को हमने व्हाइट बोर्ड पर बना रखा है, आप देख सकते हैं 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इस जो हमारा कलर्ड रीजन है इसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है। यदि ABCD 14 सेमी का एक वर्ग है, देखो ABCD एक वर्ग है और इस वर्ग की जो भुजा है वो 14 सेमी है, 14 सेमी का एक वर्ग है, तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं। तो देखो कुल मिलाकर कह रहा है कि एक वर्ग हमारे पास है, ठीक, और उसके बाद 2 हमारे पास अर्धवृत्त हैं। एक का नाम APD है, दूसरे का नाम BPC है, और हमसे कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो देखो हम निकालेंगे कैसे, पहले हम क्या काम करें मुन्ना, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक। जब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मान लेते ऐसे हमारे पहले हम क्या काम करें बच्चे, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें, और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के बाद
इन दोनों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को घटा दें। अगर इन दोनों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे तो ये देखो बचा का छायांकित भाग बचा। अब समझिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर जो हमको दिया गया है। अब अगर हम बात करें बच्चे हमारे जो वृत्तवा बने, देखो वृत्तवा बने कैसे, अगर अर्धवृत्तवा ऐसे रहा, अगर एक ऐसे घुमावे तब तो वृत्तवा बने। और एक चीज केकर काम करता व्यास के, और व्यास का आधा तो इसलिए हमने लिखा कि r बराबर 14/2 काट दिए तो त्रिज्या आ गई 7 और भुजा हमारा a है, ये हमको दिया 14 से। ठीक है, सेमी लिख दीजिएगा। और यहाँ तो निकाल देंगे डायरेक्ट हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करें हम, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। दो अर्धवृत्त है ना बच्चे, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। ध्यान से थोड़ा सा समझो, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस 2 है तो 2 से गुणा कर दिए। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर अपान 2 और 2 से 2 काट देंगे, बाकी सबकी वैल्यू रख देंगे। a का मान दिया 14 तो 14 का स्क्वायर माइनस पाई का मान 22/7 और रेडियस 7 का स्क्वायर। यहाँ समझो बच्चे 14 में 14 गुणा करेंगे 196 आ जाएगा, 196 इसका स्क्वायर है। और यहाँ हो जाएगा 7 की 1 घात से 1 घात कट गया, 22 7 154 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 42 सेमी स्क्वायर। ये हो गया हमारा छायांकित भाग का क्षेत्र। चलिए आपका बता, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारा बना 42 सेमी स्क्वायर। तो आज की क्लास में एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।